हेलो डी स्टूडेंट, इट्स 8th क्लास साइंस चैप्टर। नेक्स्ट 7 चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक इज पोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एलिमेंट्स रिलीज इन द इंडस्ट्रीज एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट वीक एंड susceptible species are unable to tolerate the pollutant are is eliminated. Next is induction of exotic species. Exotic, the species introduce a new locality from one other area is called exotic species, मतलब बाहर वाला. It compares with the specific already existing. वो compare करता है जो पहले से है, तो बाहर वाला मटेरियल जो पहले से मटेरियल उसके साथ compare करता है मतलब. Next is climatic change. Human activities are causing change in the temperature and rainfall pattern. These are responsible for global warming, जिसकी वजह से गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, ग्लेशियर जो है पिघल रही हैं. ह्यूमन ग्रेड कि हमारी जो भूख जो है बढ़ती जा रही है. इंटरनेशनल ट्रेड विल्ड लाइफ एंड विल्ड लाइफ प्रोडक्ट हैज़ थ्रेटेड, मतलब उनके अंदर प्रॉब्लम आ रही है क्या कि एग्जिस्टेंस ऑफ टाइगर बियर, मतलब कि जो नए नए जीव जो पुराने जीव थे वो सारे एग्जिस्ट मतलब ख़त्म होते जा रहे हैं. नेक्स्ट इज नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब बायोडाइवर्सिटी को बचाने की ज़रूरत क्यों है. बिकॉज बायोडाइवर्सिटी मीन्स बैलेंस इन नेचर, कि वो नेचर के अंदर बैलेंस बना के रखती है इकोसिस्टम के अंदर. विल्ड एलिमेंट एम्प्लॉयमेंट प्राइड वैरायटी ऑफ कमोडिटीज एंड वाइल्ड लाइफ इज नीडेड फॉर ब्रीडिंग प्रोग्राम्स इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर. So in human being are part of nature and all the components of nature are interdependent. Any damage or to its biodiversity will threaten the whole sport system and will threat the human existence. कि जैसे हम इसको ख़त्म कर रहे हैं वैसे वैसे हम अपने आप को भी ख़त्म कर रहे हैं. नेक्स्ट इज फ्लोरा एंड फ्यूना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. फ्लोरा क्या होता है और फ्यूना क्या होता है. सो प्लांट फाउंड टिपिकल पर्टिकुलर, कि एक एरिया के ऊपर बहुत सारे प्लांट्स मिलना, ठीक है, एक एरिया के ऊपर बहुत सारे प्लांट्स मिलना, दिस इज कॉल्ड फ्लोरा. और एक ही एरिया के अंदर बहुत सारे एनिमल्स मिलना, दिस इज कॉल्ड फ्यूना. ठीक है, कि मतलब ये बहुत सारे एनिमल्स मिलना फ्लोरा और फ्यूना, और बहुत सारे प्लांट्स एक ही एरिया के अंदर बहुत सारे मिलना इज कॉल्ड फ्यूना, फ्लोरा. नेक्स्ट इज एंडेमिक स्पीसीज. एंडेमिक स्पीसीज कौन से होते हैं. सम स्पीसीज प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड एक्सक्लूसिवली इन द पर्टिकुलर एरिया एंड डू नॉट अक्कर नेचुरल एनीवेयर, कि कुछ जो है स्पेसीज जो प्लांट और एनिमल कुछ स्पेशल एरिया के अंदर मिलते हैं, वो दूसरी जगह पर नहीं मिल सकते, उसको बोलते हैं एंडेमिक स्पेसीज. ठीक है, क्योंकि वो जियोग्राफिकल स्टेज को ठंडी वगैरह ऐसी चीज़ के अंदर रहते हैं. जैसे लायन बब्बर स्टेज इस गिर फॉरेस्ट गुजरात के अंदर है. हिमालयन वेस्टर्न इस एंडेमिक ऑफ हिमालयन रीजन के अंदर है. स्नो लेपर्ड इज एंडेमिक टू हिमालयन रेंज. वाइल्ड मैंगो, साल्ट ट्री आर एंडेमिक फ्लोरा इन पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व. सिर्फ वहीं पर मिलती है और कहीं मिलती नहीं है. सो द एग्जिस्टेंस ऑफ एंडेमिक स्पीसीज इज ऑफन थ्रेटेंड ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज. मतलब क्या कि जो बाहर वाले स्पीसीज आए हैं उसकी वजह से वो थ्रेट हो रही है, खत्म हो रही है. कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हमें कंजर्व बचाने की क्यों जरूरत है. बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एसेंशियली क्यों, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्री एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ दोनों के. सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्री मतलब जंगलों को बचाना. यू हैव स्टडीड इन क्लास 7 द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन ह्यूमन लाइफ. देयर आर डिस्क्राइब्ड एज नेचुरल सोर्सेज एंड नेचुरल लंग्स. वी कैन डिस्क्राइब फॉरेस्ट एज वेल एज ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना ऑन द अर्थ. काज ऑफ डिफोरेस्टेशन की डिफोरेस्टेशन का कारण क्या है. डिफोरेस्टेशन इज क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट यूजिंग द लैंड ऑफ अदर पर्पज, कि हम फॉरेस्ट को काटना, पेड़ों को काटना डिफोरेस्टेशन कहलाता है, कि हम अपने पर्पज के लिए उनको काट रहे हैं. दिस प्रोसेस इज सीरियस थ्रेट टू द रिसोर्सेज, इकोनॉमिक क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड आवर एनवायरनमेंट. नेक्स्ट इज मैन मेड काज डिफोरेस्टेशन, कि सबसे बड़ा आदमी कारण है डिफोरेस्टेशन का. क्यों. प्रक्योरिंग लैंड ऑफ कल्टिवेशन, की फसल के लिए जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को काट रहे हैं. क्लियरिंग लैंड फॉर माइनिंग के लिए लैंड को हम ख़त्म कर रहे हैं. कटिंग ट्रीज फॉर मेकिंग फर्नीचर एंड ऑब्टेनिंग फायरवुड बनाने के लिए हम जो ट्रीज़ को कट कर रहे हैं. नेक्स्ट इज नेचुरल काज ऑफ डिफोरेस्टेशन. प्राकृतिक क्या है. फॉरेस्ट फायर, की आग लगे जंगल के अंदर, जंगल खत्म. सेवरल ड्राफ्ट, सूखा पड़ गया. फ्लड एंड अर्थक्वेक आ गया, लैंडस्लाइड हो गया. तब पेस्ट एंड वायरल फंगस, की उनको बीमारियाँ लगी है प्लांट्स को, तब वो जो डिफोरेस्टेशन खत्म हो जाते हैं. नेक्स्ट इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफोरेस्टेशन. क्या कॉन्सिक्वेंसेज क्या है. द फ्लोइंग डिफोरेस्टेशन फ्लोइंग सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज क्या है. फर्स्ट वन इज क्या हो सकता है. ग्लोबल वार्मिंग, कि ज़्यादा से ज़्यादा डिफोरेस्टेशन होगा जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, तो
ग्लोबल वार्मिंग होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इंक्रीज होगी जिसकी वजह से गर्मी बढ़े, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, चेंज इन क्लाइमेट, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, डिफोरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर, रिड्यूस रेनफॉल, इंक्रीज वाइंड वेलोसिटी जिसकी वजह से क्लाइमेटिक चेंज हो जाएगा, रेनफॉल रिड्यूस कम हो जाएगा, जब विंड की स्पीड डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट इज डिस डिसर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन मतलब क्या, बारिश कम होगी तो डेजर्ट ज़्यादा होगा, मतलब फसल वगैरह नहीं होगी। दी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल चेंज टू लेवल ऑफ सब सोइल वाटर लोअर मेकिंग द टॉप सोइल ड्राई, जिसकी वजह से ऊपर वाली सोइल जो है ड्राई होगी, जिसकी वजह से सोइल इरोजन ज़्यादा होगा, सोइल इरोजन ज़्यादा होगा तो वहाँ पर फसल नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट इज ड्राफ्ट, सूखा पड़ जाएगा, डिस्टर्ब्ड वाटर साइकिल, रिड्यूस रेन एंड लोअरिंग द वाटर टेबल, सोइल इरोजन एंड फ्लड, डिफोरेस्टेशन लीड टू डिक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, की उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वाटर इनटू जो है इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड, सो देयर वाज फ्रीक्वेंट फ्लड और फर्टाइल टॉप सॉइल वास्ट अवे विद द वाटर, के पानी के साथ ऊपर वाली जब सॉइल इरोजन हो जाएगी ऊपर वाली लेयर जब वो धुल के चला जाएगी आगे, तो जिससे उससे हमारी फसल नहीं हो पाएगी। लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ, कि डिफोरेस्टेशन लीड्स टू लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ, मतलब कि बहुत सारे वाइल्ड लाइफ है वो जंगलों के अंदर रहती है, प्लांट्स के बिना वो रह नहीं सकते, हम उसको ख़त्म कर देंगे। दिस यू हैव टू रीड इट बेटा, थैंक्स, हैव गुड डे बेटा।